हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के टॉपिक के साथ। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को कराया था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि आखिर कैश बुक और जो पासबुक होता है इनमें डिफरेंस के काउजेज क्या होते हैं। इनमें हमने डिफरेंसेस जितने भी थे जो टाइम गैप की वजह से राइज होते थे या एरर्स की वजह से राइजेज होते थे, उन सारे डिफरेंसेस का हमने स्टडी किया था। अब इस टॉपिक में हम स्टार्ट हो रहे हैं कि बीआरएस आखिर बनाया कैसे जाता है। तो बीआरएस बनाने के लिए हमने बात की प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसको हम सीखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखो, देखो बैंक रिकॉन्सिलेशन आइदर कैश बुक से बनता है, यानी जो कैश बुक का बैलेंस दे रखा हो उससे बनाया जाता है, या बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने का दूसरा जो तरीका होता है कि हम पासबुक के बैलेंस से बनाते हैं। पासबुक का आपके पास बैलेंस दिया रहता है। अब इस तरीके से अगर आप समझते हो कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस अगर क्वेश्चंस में दिए हो तो कैश बुक के दो बैलेंस हो सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी ये चीजें बताया था कि कैश बुक का एक बैलेंस होता है दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, दूसरा बैलेंस कैश बुक में हो सकता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को हम पॉजिटिव बैलेंस भी कह सकते हैं, इसी को हम फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं। ये वर्ड भी यूज किया जाता है, फेवरेबल बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस को आप निगेटिव बैलेंस भी कह सकते हो, और इसका दूसरा नाम ओवरड्राफ्ट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ओवरड्राफ्ट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ऐसे जब हम पासबुक की बात करें तो पासबुक में हमारे पास दो बैलेंस होगा, एक इसका जो डेबिट बैलेंस होगा, जो डेबिट बैलेंस होता है वो निगेटिव बैलेंस होता है, इसको हम ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस भी वर्ड यूज किया जाता है। तो ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस, ये वर्ड यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में। अब ऐसे यहाँ पे इसका दूसरा बैलेंस क्या बताया था आपको, क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको हम पॉजिटिव बैलेंस भी कह सकते हैं, और ये फेवरेबल बैलेंस भी यूज किया जा सकता है। अब इतने तरीके से इससे साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि जो हम बीआरएस बनाएंगे हमारे पास आइदर कैश बुक का बैलेंस होगा या पासबुक का बैलेंस होगा। कैश बुक के बैलेंस में भी हमें दो तरह के बैलेंस हो सकते हैं, या तो हमें पॉजिटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस वर्ड यूज किया हो, या नेगेटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बता रखा हो। ऐसे जब पासबुक की बात होगी तो पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस वर्ड यूज किया हो, नेगेटिव बैलेंस वर्ड यूज किया हो, ओवरड्राफ्ट बोला हो या अनफेवरेबल बैलेंस बोला हो, बात एक ही है। ऐसे अगर क्रेडिट बैलेंस बोला हो, पॉजिटिव बैलेंस बोला हो, फेवरेबल बैलेंस बोला हो, बात एक ही है। तो हमारे पास ये चार केस हो सकते हैं, इन चार केस से हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चलो तो अब एक एक करके हम इन केसेस की बात करेंगे, लेकिन हाँ इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर क्वेश्चन में बिल्कुल ये नहीं बताया, आपको दे दिया कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है, और ये नहीं बताया कि वो किसका बैलेंस है, यानी कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, या पासबुक का बैलेंस है तो वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो इन जनरल टर्म्स की बात किया जाए तो कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ नहीं कहा हो तो आप मानोगे पॉजिटिव या डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और जब पासबुक का अगर कुछ नहीं कहा हो तो जनरल टर्म्स में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम क्वेश्चंस को कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव आया तो वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर निगेटिव में आंसर आया तो वो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा। समझ रहे हो, यानी अगर हम कैश बुक से चल रहे हो तो वो आंसर जो निकल के आएगा पासबुक का आएगा, और अगर हम पासबुक से चल रहे हो तो आंसर जो निकल के आएगा वो कैश बुक का आएगा। फिर वही सेम केस, पासबुक से चल रहे हो अगर माइनस जो बैलेंस आपका निकल के आ रहा है वो निगेटिव आ रहा तो वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, और पासबुक से ही चल रहे हैं और बैलेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक होगा। पक्का पक्का इतना तो आप समझ चुके हो। चलो अब हम इसको बनाने के तरीके को सीखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट केस पे आएंगे जहां पे हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा होगा। चलो तो अब मैंने आपको बताया ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाने के लिए इसका फॉर्मेट देख रहे हैं। तो हम लिखते कैसे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो डेट दे रखा है जैसे 31 मार्च 2020 21 जो भी है वो डेट आपने यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप सिर्फ इतना सा गैप बना के छोड़ दोगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डैश 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 करके छोड़ दो। अब फॉर्मेट में क्या है, पार्टिकुलर्स है, प्लस आइटम है, माइनस आइटम है, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, छोटा सा इज्जत सा। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया इसमें चार तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं कि आपके पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा हो या फेवरेबल बैलेंस। तो आप लिखोगे कैसे, तो सबसे ऊपर में क्या करो, ये जो दे रखा है आपके पास हमने ऊपर में लिख दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक,
तो ये जो पैसा है ये प्लस साइड में है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस हो, इसको फेवरेबल बैलेंस लिख रखा हो, यहाँ पे डेबिट बैलेंस की जगह चाहे तो फेवरेबल बैलेंस ये वर्ड भी यूज कर सकता है, फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो, जो भी है वो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर में लिख दिया प्लस साइड में। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे आप क्या करोगे, अगर मान लो अनफेवरेबल बैलेंस होता प्लस की जगह तो वो माइनस साइड में हो जाता। मतलब समझ रहे हो कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो आपने क्या किया, उसको प्लस साइड में लिख दिया। अब यही हमने क्या बताया कि अगर डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दे रखा होता है कैश बुक का, तो हम यहाँ पे जो लिखते तो ऐसे ही, यहाँ पे हम माइनस साइड में वो पैसे दिखाते। बस इतना सा फर्क है। अब इसके आगे क्या करोगे, जो आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट में आपके पास जो आइटम दे रखे होंगे वो आप लिखो, वो प्लस साइड में है माइनस साइड में है, उसके हिसाब से हम ट्रीट करना सीखेंगे। तो चलो हम फर्स्ट एक एक करके सीखते हैं। अब जैसे मान लो फर्स्ट आइटम है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी चेक हमने इशू किया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। अब मैंने अभी आपको बताया था, सोचो चेक हमने इशू किया, तो अब कैश बुक और पासबुक हमारे पास दो तरह के हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक और पासबुक जब है तो मैंने आपको क्या बताया, कैश बुक में हमने चेक इशू करते ही क्या किया होगा, अपने यहाँ कैश बुक में कम कर दिया, पासबुक में तो बढ़ा हुआ है। पहले मान लो 1 लाख रुपए, हमने क्या किया, 10,000 रुपए का चेक जो है अपने यहाँ इशू किया, तो इशू करते ही हम क्या करते हैं, अपने कैश बुक में से माइनस कर देते हैं। अब कैश बुक में माइनस हो गया, अब आप क्या करोगे, पासबुक को तो आप छेड़ नहीं सकते क्योंकि बैलेंस तो आपके पास कैश बुक का दे रखा है, तो आप क्या करो, इसे छोड़ दो, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें आप प्लस करो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हमने वही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये पैसा दे रखा हो तो वो इसमें हमने प्लस साइड में लिख दिया। समझ रहे हो? अब ऐसे ही है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, तो मैंने आपको क्या बताया था, बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा तो हमें घर आके पैसे नहीं देगा, वो क्या करेगा, हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया, तो पासबुक में तो बढ़ गया, अब कैश बुक में तो पैसे कम ही है, हमें तो पता ही नहीं है। तो अब जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया था, लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, ठीक है, दोनों बराबर है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि बैंक ने मुझे 2,000 रुपए इंटरेस्ट के दिए, तो अब इंटरेस्ट दिए तो मेरे तो पैसे बढ़ गए पासबुक में, वहां पे हो गया 1,02,000, जबकि कैश बुक में कम है। अब मैं बराबर करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास तो क्वेश्चंस में क्या दिया है, कैश बुक का बैलेंस, तो मैं पासबुक तो छूंगा नहीं, मुझे क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कैश बुक में करना है। क्या करूं मैं, तो आप सोचो ये ज्यादा है ये कम है, इसमें भी अगर प्लस कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो यानी वही इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक अगर रहेगा तो उसे आप प्लस आइटम में इंडिकेट कर दीजिए। समझ में आ रहा? अब ऐसे ही मान लो दिया है कि अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय कस्टमर, तो इसको भी आप ले लो। अब किसी कस्टमर ने हमारे खाते में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट किए, तो पैसे डायरेक्ट डिपॉजिट किए तो हमारा तो पासबुक बढ़ गया ना, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो गए, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, तो हमारा पासबुक तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक कम है। अब आप क्या करोगे, दोनों को बराबर करने के लिए, तो हमारे पास तो बैलेंस कैश बुक का है, जिसका बैलेंस दिया होता है उसी में आप छेड़छाड़ करोगे, तो ये मेरा पासबुक, ये मेरा कैश बुक। अब आप सोचो पासबुक में पैसे तो बढ़ गए, इसमें कम है, हम क्या करें, इसमें भी ऐड करेंगे, वो बराबर हो जाएगा, तो हमने वही इसमें भी ऐड कर दिया, ऐड वाले आइटम में ऐसे लिख दिया, यानी प्लस साइड में। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो और एक टॉपिक को देखते हैं कि जैसे दिया है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड ले लो कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया, तो बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया तो क्या किया, पासबुक में तो प्लस हो गया क्योंकि बैंक में तो जमा हो गया, अब कैश बुक में कम है, यहाँ भी आप सिंपल बराबर करना है, इसमें भी प्लस कर दीजिए, तो ये भी आइटम आपका प्लस साइड में आ जाएगा। अब ऐसे एक और आइटम ले लो कि चेक हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जैसे अब मैं क्या बता रहा हूं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, यानी हमने चेक बैंक में तो जमा किया, तो बैंक में जमा किया तो पासबुक तो बढ़ गया, लेकिन हम कैश बुक में लिखना भूल गए, तो कैश बुक कम है, अब क्या करो, इससे भी आप बढ़ा लो, ऐड कर दो, अब ये भी पैसे आपके यहाँ प्लस साइड में आ गए। ऐसे ही अब मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड इन अकाउंट, कई बार बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिया, तो मैंने भी आपको बताया, तो बैंक में क्रेडिट होने का मतलब हमारे अकाउंट में बढ़ गए, अब बढ़ गए, ये तो कम है, आप क्या करोगे, इसमें भी प्लस कर दो, तो ये भी आपके ऐड आइटम में यहाँ आ गया। अब ऐसे ही कुछ आइटम, जैसे ये तो सारे हमने प्लस 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 साइड के देखे, ऐसे कुछ आइटम ऐसे होंगे जो माइनस भी होते हैं, चलो उसको भी हम डिस्कस कर लें। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में आएंगे,
अनसिक्वेंस में हो, आप इसमें जैसे एक प्लस का है, हो सकता है कोई बीच में माइनस का आइटम हो, आप माइनस साइड में लिख देना, आप ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक केस बताया कि चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी चेक हमने डिपोजिट किया, तो डिपोजिट होते ही हमने क्या किया होगा, अपने कैश बुक में बढ़ा दिया। अब कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन पासबुक में तो हमने अभी एंट्री हुई नहीं, क्योंकि बैंक ने तो क्रेडिट किया ही नहीं। तो जब पासबुक में एंट्री नहीं हो रही है, चेक बुक में बढ़ चुका, तो अब इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या करोगे, इसे तो हम छुएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बैलेंस तो कैश बुक का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में ही एडजस्टमेंट करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये आइटम जो हो गया आपका लेस साइड में आ गया। या इसकी जगह एक चीज और हो सकता है कि जैसे डिसऑनर्ड वर्ड लिख दिया, यही सेम है, चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर्ड। अब चेक हमने डिपोजिट किया, लेकिन वो क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया। तो चेक डिपोजिट करते हमने तो अपने यहाँ जी बढ़ा लिया, बैंक ने तो बाउंस कर दिया चेक, बैंक में तो वहां पे चेक डिसऑनर हो गया, तो वो पैसे वहां पे कम है। अब ये ज्यादा है, क्या करोगे, माइनस करो, बराबर हो जाएगा। अब ऐसे ही डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, अब कई बार क्या होता है, बैंक जो होता है हमारे असेंडिंग ऑर्डर की वजह से, यानी हमने पहले ही कह दिया कि आप हमारे बदले में ये पेमेंट कर दिया करो, तो इसके लिए बैंक क्या करती है, हमसे बिना पूछे क्या करेगी, जिनके लिए हमने पहले ऑर्डर कर रखा उनको पेमेंट कर देगी। अब जैसे मान लो कि बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो हमारे जो पासबुक है वो तो कम हो गए, जबकि हम अपने यहाँ मान रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे हैं, तो अब उतने पैसे बराबर करने हैं आपको, ये तो कम है पासबुक, आप पासबुक तो छुओगे नहीं, क्योंकि बैलेंस आपके पास क्या है, कैश बुक का दे रखा, तो आप क्या करोगे, कैश बुक को माइनस कर दो। तो ये वाला पैसा जो डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक है, इसको भी आपने माइनस कर दिया। तो अब जैसे मैंने ये चीज बताया कि आप बैंक चार्जेस दे रखा हो, कमीशन चार्ज हो या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक है ऑन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करती है या चार्जेस वसूलती है या कमीशन लेती है अपने सर्विसेज के बदले में, तो वो क्या करती है, हमारे अकाउंट में से उतने पैसे कट कर दे। तो अब पासबुक में तो पैसे घट चुके, कैश बुक तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो इंटीमेशन मिला ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को टैली कराने के लिए हमारे पास बैलेंस कौन सा दे रखा है बेटा, हमारे पास पासबुक नहीं, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो जो एडजस्टमेंट होने हैं जिस बैलेंस को दिया उसमें, यानी कैश बुक में ही आप छेड़छाड़ करोगे, तो आप क्या करोगे, कैश बुक को भी माइनस करो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने वही किया कि जितने पैसे बैंक चार्जेस के हो या कमीशन चार्ज के हो या इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट वगैरह हो, वो पैसे आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। नीचे में मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं भी इसे छोड़ रहा हूं, बट मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलो। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी हमने चेक इशू तो किया, इशू करते ही हमने अपने हाथों क्या किया बेटा, घटा देना था, लेकिन हम तो लिखे ही नहीं, हम तो भूल गए, हम तो बेवकूफ हैं। तो हम लिखना जब भूल गए, ओमिटेड टू रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ, हमने अपने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन वो जब बैंक में जाएंगे तो बैंक में से तो पैसे निकल गए। तो अब आप समझो, हमारे पासबुक में से पैसे कम हो गए, जबकि कैश बुक में तो पैसे एज इट इज है, जबकि हमें कैश बुक में अब क्या करना है, बराबर करने के लिए कैश बुक में से भी माइनस कर दोगे, तो ये पैसा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पे हमने बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, हमारे बैंक ने हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया, इसका उल्टा भी तो कर सकती है, बैंक हमारे खाते में कोई रॉन्गली डेबिट कर दिया हो, तो डेबिट करने का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर दिया, तो डिडक्ट किए कहां से, पासबुक में कम हो गए, क्योंकि बैंक जो कर रहा है वो तो पासबुक में या बैंक के स्टेटमेंट में शो करेगा, तो यहाँ तो पैसे कम हो गए। अब हमारा कैश बुक ज्यादा है, अब क्या करो, सिंपल, आप इसमें से माइनस करो, तो वैसे ही माइनस करेंगे। ये माइनस किया, अब एट द एंड आप क्या करोगे कि एट द एंड हमें क्या करना है, प्लस वाले साइड का हम टोटल अलग करेंगे। ये टोटल हमने कर लिया बेटा, फिर माइनस वाले साइड का भी टोटल अलग से करोगे, ये भी आपने कर लिया। अब आपको देखना क्या है कि किस साइड ज्यादा है, अगर प्लस वाला ज्यादा है तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो प्लस साइड में ही निकल के आएगा, लेकिन जो बैलेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो देखो पहले हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो मैंने आपको क्या बताया था, पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो किस साइड होता है, क्रेडिट साइड। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसी चीज को आपको समझना है कि अगर सपोज करो यहाँ पे जो है पासबुक का जो मतलब ये जो बैलेंस निकल के आया, अब मैंने क्या कहा था कि जो पहला बैलेंस है वो डेबिट ना देके क्रेडिट वर्ड दिया होता, तो हम तो माइनस साइड में लिखे होते वो वाला बैलेंस। अब सपोज करो अगर माइनस साइड का ही ज्यादा होता, प्लस वाला कम होता, माइनस ज्यादा है तो हम माइनस साइड में ही लिखेंगे, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि मैंने आपको बताया था पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मींस फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस मींस अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब इस तरीके से आप जिसमें आपके पास कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस यानी चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस हो चाहे नेगेटिव बैलेंस हो, यानी डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे फेवरेबल बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस हो, आप आराम से सारे क्वेश्चंस बना सकते हो बेझिझक। सिर्फ आप इतना ध्यान लगाओ कि जो हुआ है, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो मिस हुए हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उनकी वजह से या तो कैश बुक ज्यादा है पासबुक कम है तो आप टैली कराओ, कैश बुक को कम कर दिया, या तो पासबुक ज्यादा है
और कैश बुक कम है, टैली कराओ, कैश बुक को प्लस कर दो, बस इतना सा ही ध्यान देना है। अब अगली क्लास में हम पासबुक के बेसिस पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ इसे शेयर करो, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं इसका बेनिफिट उन तक भी पहुँच सके। हम इस चैनल में आप लोगों को अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के 11th 12th और जो आगे की क्लासेज है जैसे BA, BCom, BBA वगैरह के लिए काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह का या किसी टॉपिक की वीडियोस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जरूर से जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।